Hello everyone, welcome back in our new video of commemorative coins। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2004 ऑनवर्ड्स जो कॉइन्स हैं कॉमेमोरेटिव कॉइन्स में, उनमें कौन से डिज़ाइंस और कौन से वैरायटीज़ अवेलेबल है। 2004 में जो पहला कॉइन इशू हुआ था ये लाल बहादुर शास्त्री के टॉपिक के साथ था और ये कॉइन दो कंपोजिशंस कॉपर निकल और स्टेनलेस स्टील के साथ अवेलेबल हैं। 2003 तक सिर्फ कॉपर निकल के कॉइन्स आते थे और 2004 ऑनवर्ड्स जो कॉइन्स हैं ये कॉपर निकल और स्टेनलेस स्टील दोनों ही मेटल्स के साथ अवेलेबल हैं और दोनों ही मेटल्स के साथ सेम डिज़ाइन यू में कॉइन्स इशू होते हैं। यहाँ पे अगर मैं कॉपर निकल और स्टेनलेस स्टील के कॉइन्स के आपको डिज़ाइन दिखाऊं तो जो लेफ्ट साइड कॉइन है ये हमारा कॉपर निकल का कॉइन है और जो राइट साइड में है ये स्टेनलेस स्टील का कॉइन है। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो दोनों ही कॉइन्स का सेम डिज़ाइन है, सिर्फ जो लेटर्स का साइज़ है वो कॉपर निकल में थोड़ा बड़ा है और स्टेनलेस स्टील में कॉपर निकल के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है। ये डाई वैरायटी या फिर कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं है, क्योंकि कॉपर निकल जो कॉइन्स हैं वो एक अलग सीरीज़ है और जो स्टेनलेस स्टील कॉइन्स हैं ये एक अलग सीरीज़ के कॉइन हैं। जो कॉपर निकल का कॉइन है ये सिर्फ कोलकाता मिंट में है सिक्योरिटी एज और रेडिड एज के साथ। और जो स्टेनलेस स्टील कॉइन्स हैं, स्टेनलेस स्टील के जो कॉइन हैं ये 2004 ऑनवर्ड्स जितने भी डिज़ाइंस के साथ अवेलेबल हैं इनमें रेडिड एज नहीं आता, इनमें सिर्फ सिक्योरिटी एज और प्लेन एज एज अ एज वैरायटी अवेलेबल है। स्टेनलेस स्टील जो लाल बहादुर शास्त्री के डिज़ाइन में अवेलेबल है वो कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई मिंट में है। और कोलकाता मिंट में अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो सिक्योरिटी एज, ये देखिए दोनों ही कॉइन ये कोलकाता मिंट के हैं और इनमें आपके पास सिक्योरिटी एज और स्मूथ एज, प्लेन एज जिसे हम कहते हैं, ये दोनों ही डिज़ाइंस में एज वैरायटी अवेलेबल है। यहीं अगर मैं कॉपर निकल को कंपेयर करूं तो ये रेडिड एज में अवेलेबल है, बट क्योंकि ये कॉपर निकल अलग ही हम उसमें रखेंगे कैटेगरी में, तो इनका कंपैरिजन हम स्टेनलेस स्टील के कॉइन्स के साथ नहीं कर सकते। और जो नेक्स्ट कॉइन इशू हुआ था वो था 75 ईयर्स ऑफ डांडी मार्च के टॉपिक के साथ 2005 में। और ये कॉइन भी कॉपर निकल और स्टेनलेस स्टील दोनों ही कंपोजिशन में इशू हुए थे और दोनों ही जो इश्यूज हैं वो मुंबई मिंट ने ही कवर करे थे। कॉपर निकल मुंबई मिंट जो है वो काफ़ी रेयर कॉइन्स में से एक है और जो स्टेनलेस स्टील कॉइन्स हैं, स्टेनलेस स्टील के कॉइन्स में हमारे पास एक म्यूल कॉइन और दो डाई वैरायटी वाले कॉइन्स हैं। और अगर म्यूल कॉइन का हम डिफरेंस देखना चाहें, जो म्यूल कॉइन है सबसे पहले, म्यूल कॉइन जो यूज़ हुआ है डिज़ाइन वो रिवर्स साइड के लिए यूज़ हुआ था, बट जो असल में डिफरेंस है वो हमें ओवर्स साइड में दिख जाता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जो म्यूल कॉइन है उसका ओवर्स और जो नॉर्मल कॉइन है उसका ओवर्स दिखाऊं तो यहाँ पे ऊपर वाला जो कॉइन है ये म्यूल कॉइन के जो रिवर्स था उसका ओवर्स है और जो नीचे वाला कॉइन है ये हमारा स्टेनलेस स्टील का कॉइन का ओवर्स है। दोनों में सत्यमेव जयते और जो अशोका पेडिस्टल है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस की वजह से आप समझ सकते हैं कि। और जो म्यूल कॉइन और डाई वैराइटीज़ हैं, डाई वैरायटी और म्यूल कॉइन्स में अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो जो सबसे पहली इमेज है, सबसे ऊपर वाली हमारी इमेज है, इसमें रिवर्स साइड के लिए कॉपर निकल की डाई यूज़ हुई थी और जो डिफरेंशिएट करने का तरीका है वो हम ओवर साइड से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि रिवर्स डिज़ाइन से डाई वैराइटीज़ जो स्टेनलेस स्टील कॉइन है उसमें भी दो डाई वैराइटीज़ हैं। ओवर्स का कोई ऐसा
और अगर ओवर साइड के इमेज पे आप ध्यान देंगे तो जो ऊपर वाला कॉइन है उसके अशोका पेडिस्टल और सत्यमेव जयते के बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम है। और जो सेकंड कॉइन है सेंटर में सत्यमेव जयते और अशोका पेडिस्टल में डिफरेंस ज़्यादा है। फर्स्ट कॉइन हमारा उसका रिवर्स कॉपर निकल का है और जो ओवर्स है वो स्टेनलेस स्टील का है, बट डिफरेंस आप सिर्फ ओवर साइड से ही पता कर सकते हैं। रिवर्स साइड से डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। अगर डाई वेराइटीज़ की बात करूँ, जो स्टेनलेस स्टील में डाई वेराइटीज़ है तो वो हमें रिवर्स साइड से ही पता लगेंगे, क्योंकि जो ओवर्स है दोनों का वो ओवर्स बिल्कुल सेम है। जो टाइप 1 है, अगर आप फ्लैग देख पा रहे होंगे ऊपर, तो फ्लैग में कोई लाइंस नहीं है। और जो टाइप 2 है उसमें हमारे पास लाइन है। अगर गांधी जी के इमेज की बात करूं तो गांधी जी के इमेज में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे, वो भी क्लियर हो जाता है टाइप 1 और टाइप 2 में। और इन्हीं चीज़ों को अगर मैं आपको प्रॉपर कॉइन्स में डिफरेंस करके दिखाऊं, इमेज में ना देख के, हम प्रॉपर कॉइन्स में अगर हम डिफरेंशिएट करें, तो ये एक म्यूल कॉइन है। ये दोनों कॉइन्स में डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। सत्यमेव जयते और अशोका पेडिस्टल के बीच में जो डिफरेंस है, राइट साइड वाले कॉइन में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है और जो लेफ्ट साइड वाला कॉइन है उसमें डिफरेंस बिल्कुल है ही नहीं। ये कॉइन, इसका रिवर्स जो है वो कॉपर निकल का है और ये कॉइन स्टेनलेस स्टील के हैं। अब इन दोनों में अगर मैं रिवर्स साइड की बात करूं तो वो तो ओवर से हमने देख लिया। यहाँ पे हम देखेंगे जो लेफ्ट साइड है ये टाइप 1 है डाई वेराइटीज़ में, और जो राइट साइड में है ये टाइप 2 है। पीछे आप जो फ्लैग देख पा रहे होंगे, फ्लैग में लेफ्ट हैंड साइड वाले में और राइट साइड वाले में डिफरेंस है। और साथ ही में जो गांधी जी वाला मैंने आपको बताया था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। और जो हमारा अगला डिज़ाइन है वो है महात्मा बसवेश्वर के लिए। ये 2006 में कॉइन्स इशू हुए थे और सिर्फ मुंबई मिंट नहीं, कॉपर निकल और स्टेनलेस स्टील दोनों कंपोजिशंस में ये कॉइन इशू करे थे। कॉपर निकल के जो कॉइन्स हैं ये सिक्योरिटी एज के साथ हैं और साथ ही में जो वेट वैराइटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा कॉपर निकल के ही इसी सीरीज़ के कॉइन्स में रिपोर्ट हुई हैं, जो कि 9 ग्राम से लेके 9.22 ग्राम्स तक है। इसके अलावा कॉपर निकल में कोई भी टाई वैरायटी या फिर एज वैरायटी या म्यूल कॉइन अवेलेबल नहीं है। जो स्टेनलेस स्टील कॉइन है, स्टेनलेस स्टील में मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टेनलेस स्टील में हमारे पास, और जो स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील में हमारे पास जो लेफ्ट साइड में कॉइन है ये एक म्यूल ओवर्स है और जो राइट साइड में है ये नॉर्मल महात्मा बसवेश्वर के लिए जो ओवर्स था उसका कॉइन है। साथ ही में अगर मैं डिफरेंस आपको दिखाना चाहूँ तो डिफरेंस के लिए आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट इमेज है, लेफ्ट साइड वाला जो कॉइन है, इसका जो डिस्टेंस है 5 और रिम के बीच में वो ज़्यादा है। और जो राइट साइड में कॉइन है इसका डिस्टेंस काफ़ी कम है। साथ ही में जो 5 का डिज़ाइन है वो राइट साइड के कॉइन में काफ़ी थिन है और जो लेफ्ट साइड का कॉइन है उसमें थिक है। और जो ओवर्स है, ये ओवर्स महावीर जो लास्ट 2003 में कॉइन इशू हुआ था उसका ओवर्स कहा जा सकता है, क्योंकि लास्ट कॉइन जो है डिज़ाइन लेफ्ट हैंड साइड वाला ये उसी कॉइन में यूज़ करा गया था। ये उससे पहले का भी हो सकता है बट कोई श्योर ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है, इसीलिए इसको एस्टिमेटेड यही माना जाता है कि ये लास्ट कॉइन का ही ओवर्स है। तो ये भगवान महावीर के लिए जो कॉइन यूज़ हुआ था उसका ओवर्स है। अगला जो टॉपिक है वो है ओएनजीसी का, और ये कॉइन्स जो हैं स्टेनलेस स्टील और कॉपर निकल दोनों में अवेलेबल थे। स्टेनलेस स्टील जो है जनरल सर्कुलेशन के लिए इशू करा गया था
और जो कॉपर निकल है, कॉपर निकल नॉन सर्कुलेटिंग जो सेट्स आते हैं और जो अनसर्कुलेटेड कंडीशन के सेट रहते हैं, उन्हीं सेट्स में स्टिल उन्हीं सेट्स में कॉपर निकल के कॉइन्स इशू हुए थे। उसको हम अपने इस वीडियो में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हम जनरल सर्कुलेशन के जो कॉइन्स हैं उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। और जो स्टेनलेस स्टील कॉइन है, स्टेनलेस स्टील कोलकाता और हैदराबाद, ये दोनों ही मिंट में अवेलेबल है। हैदराबाद मिंट में सिक्योरिटी एज के साथ साथ प्लेन एज भी अवेलेबल है, और कोलकाता मिंट में भी ये अवेलेबल हो सकता है। और हमारे अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो नारायण गुरुदेव, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज, और शहीद भगत सिंह। इसके अलावा जो आगे के हमारे निकल ब्रास के सीरीज़ है, उनको भी हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, उनकी डाई वेराइटीज़ और एज वेराइटीज़ और म्यूल कॉइन्स। एंड गोइंग फॉरवर्ड हमारे जो भी नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके लिए वीकली बेसिस पे हम जब अगला वीडियो लॉन्च करेंगे, तो इस वीडियो से लेके अगले वीडियो तक जो भी नए सब्सक्राइबर होंगे, उसमें से किसी एक लकी सब्सक्राइबर को हमारी तरफ से 5 रुपीज़ के कॉइन्स में जो म्यूल और डाई वेराइटीज़ के कॉइन है, उसमें से एक कॉइन गिफ्ट करा जाएगा। और जो लकी सब्सक्राइबर होंगे, अगर उन्होंने किसी भी वीडियो के ऊपर कमेंट कर रखा होगा, तो उसी वीडियो में से उनकी चॉइस का कॉइन उनको दिया जाएगा।